सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरनशाह में कार्रवाइयाँ। ESPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 72 घंटों में 21 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। हलाक दहशतगर्दों में फितनल हिंदुस्तान के 4 मतलूब कमांडर्स भी शामिल। खारजी खालिद रजा और सालार, मफ्तून, खारजी मूसा और खारजी इमरान मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 48 खवारिज हलाक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। मफाहमाती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 नकात होंगे। मतन पर सुप्रीम कौंसिल में इख्तलाफ, हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जोहरी मामलात के बाद मराहिल में ज़ेरे बहस आएंगे। लबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अमरीका की नाकाबंदी खत्म और आबने हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहदे के खिलाफ है। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातिह है। जंग के बाद ईरान मजीद मजबूत होकर उभरा है। हमारी तलवार हमेशा आबने हुर्मुज़ पर लटकी रहेगी। ईरान के साथ मुआहदे पर रवा हफ्ते की आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर मौज़रत की। सदर ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट से गुफ्तगू। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया पर मुआहदे की तफसीलात आने पर बरहमी का इजहार किया। अमरीकी सदर का कहना था ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के अमन की कोशिशें रंग लाने लगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द अमरीका ईरान मुआहिदा होने की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा फ्रीकैन में अमन मुआहिदे के मतन पर हतमी इत्तफाक हो गया। अमन अब हमारे इतना करीब है जितना तारीख में पहले कभी नहीं रहा। अमन मुआहिदा सबोताश करने के मुहिम बाखबर मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान फ्रीकैन से मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्ताकदार सालसी की कोशिशों के सिलसिले में आज जिनेवा रवाना होंगे। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत। G7 इजलास की साइडलाइन पर मुतवक्के। G7 ममालिक का सरबराह इजलास फ्रांस के शहर एवान में 15 से 17 जून के दरमियान हो रहा है। ईरानी वजारत खारजा के सीनियर एहलकार के मुताबिक अमन अमल को सबोताश करने की कोशिश ना की गई तो मुमकिन है डील पर दस्तखत इजलास से एक रोज पहले ही कर लिए जाएंगे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कारीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर की जानिब से किए जाने की तवक्को। बतौर सालिस पाकिस्तान का आला सतह का वक्त तकरीब में मौजूद होगा। मुजव्वज़ा मुआहिदे बारे जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ईरानी मुंजतमिद असासे बहाल करने की तरतीब। कहा डील ऐसी होगी जिसमें अमरीका और इत्तहादियों के तमाम खदशात को दूर किया जाएगा। ईरान ने शराइत पूरी की तो रकम जारी करेंगे। सिर्फ मुआहिदा करने पर फंड्स रिलीज करने की बात दुरुस्त नहीं। ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहा तो पूरे खित्ते के मौशी फवाइद हासिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका ईरान राब्तों के जल्द मुस्बत और तामीरी नताइज की उम्मीद। पाकिस्तान और मिस्र का बाहमी अमूर पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। हमारी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संग मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है।
पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ई हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायां बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी है। 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। दिफा के लिए 3,000 अरब से ज्यादा रखे गए। सिविल इंतजामिया अखराजात के लिए 1,071 अरब मुख्तस। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए 77, सेहत के लिए 25 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% इजाफा, 838 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। विफाक का 1,000 सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2,224 अरब रुपए है। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। KPK के नए जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रखने की तजवीज़। बजट में 43 आबी मनसूबों के लिए 103 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बिजली के शोबों के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। कराची के पानी के मनसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस का आगाज। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम उजरत में 10% इजाफा तजवीज़। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज को खत्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। 22 लाख से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 15 करोड़ से 50 करोड़ तक आमदन तक सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। बैंकों, तेल गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार। बजट में टैक्स वसूली का इजाफी हदफ 650 अरब रुपए मुकर्रर। GST के नफाज से 36 आम इस्तेमाल की अशिया महंगी होने का इम्कान। दूध, डेयरी मसनूआत, घी, खुर्दनी तेल और मसाला जात महंगे होंगे। शैम्पू, हेयर ऑयल, जूते, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। बेकरी आइटम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक, घरेलू अशिया, किचन वेयर भी महंगे होंगे। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। जायदाद खरीदी पारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% कम करके 1.25% कर दिया गया। जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम होकर 2.75% पर आ गया। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला। एक्सपोर्ट पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास सफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। आबादी कंट्रोल करने के लिए माना हमल अशिया पर आयद टैक्स खत्म कर दिया गया। सोलर प्लेटों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजिर पर इत्तलाक होगा। छोटे ताजिरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। गोशवारा जमा करवाते वक्त कम अज कम 25,000 रुपए फीस जमा कराना होगी। ताजिर तबका अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करा सकेगा। स्कीम से फायदा उठाने वालों का ऑडिट नहीं होगा। सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 और जायद सीसी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूद रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। शॉपिंग इंडस्ट्री पर आयद 18% सेल्स टैक्स मुकम्मल खत्म। केपी की हुकूमत का पूरे साल के बजाय सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसला किया गया। तय पाया जब तक वफाकी हुकूमत बानी चेयरमैन से मुलाकात का वादा पूरा नहीं करती पूरा बजट पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से भी मुशावरत करेंगे।
ना तनख्वाहें बढ़ती है ना कुछ बढ़ता है, बस पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। इन हिसाब से तनख्वाहें भी तो बढ़नी चाहिए। जो गरीब बंदा अपना पेट्रोल करे, गाड़ी करे, क्या करे। अल्लाह इनके दिलों में कोई हमदर्दी हमारे लिए एहसास पैदा करे। बढ़ाते हुआ कि 150-150 रुपया आंखें बंद करके बढ़ा देते हैं और 4 रुपये कम करके पूरी आवाम को बता रहे 4 रुपये कम करके बड़ा तीर मार दिया। ये तो ना होने के बराबर ही काम किया है। बढ़ाते 100, 200, 300 के हिसाब से 100 प्लस ही बढ़ाते हैं, लेकिन कम करने में बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। उमर का शुक्रिया भाईजान, जितना भी कम कर दे उसकी मेहरबानी है, नहीं तो महंगाई बहुत है। पेट्रोल और डीजल कीमत में मामूली कमी पर शहरी मायूस। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता, नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल कीमत 2 रुपये कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे महंगा, नई कीमत 282 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सार्फिन का कहना है हुकूमत जब पेट्रोल बढ़ाती है तो 50 से 100 रुपये कम करती है तो सिर्फ चंद रुपए या पैसे। आलमी मार्केट में खाम तेल अब सस्ता हो गया है, इसका फायदा आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा? शहरियों ने सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का चारसदा में फेडरल कॉन्स्पिरेटरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना तरबियत का जायजा लिया। बैरून मुल्क से आए स्टेट गेस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का भी मुआयना। मोहसिन नकवी ने एहलकार की जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। कहा मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फेडरल कॉन्स्टिब्यूटरी को फाल फोर्स में ढाला जा रहा है। कराची की तारीखी शनाक एम्प्रेस मार्केट की ताज़ीन और आइश मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने बहाली के बाद बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। मुराद अली शाह ने कहा वसाइल बहुत कम फिर भी पूरी तवानाई लगा रहे हैं। शहर कायद के तारीखी विरसे और अवामी मकामात की बहाली का सिलसिला मजीद वसी किया जाएगा। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल दिया। एक मौके पर दम तोड़ गई, दूसरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हादसा एक्सप्रेस वे पर ज़िया मस्जिद स्टॉप के करीब पेश आया। मोदी की नाकाम हिकमत अमली मणिपुर में कोकी मीती तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 साल से जारी मोदी की जालमाना पॉलिसियों ने मणिपुर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। भारतीय जरीदा डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक मणिपुर में जारी लड़ाई में 260 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। 60,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों की हिमायत करने वाला मोदी खुद मणिपुर के बिगड़ते हालात पर बेबस। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की आलमी सतह पर फिर तस्दीक। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर का कहना है अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान ख़ित्ते के लिए संगीन ख़तरा बन चुका। इंग्लैंड में वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज। बर्मिंघम में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने श्रीलंका को 87 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 1 विकेट पर 219 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 132 रन पर ढेर। और टोरंटो में भी फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। स्टेडियम कनाडा के रवायती रंगों में नहा गया। नोरा फतेह, एलेक्सा कारा और जेसी रेज और एलियाना की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। इससे कबल लॉस एंजलिस में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब हुई। म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। इवेंट के चौथे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। कनाडा और बोस्निया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।